नमस्कार, आप देख रहे हैं जसवंत रावत के साथ इंडियन आवाज़। आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सबसे आखिरी विधानसभा क्षेत्र जावद में। यहाँ से भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूरनमल अहिर। तो हम इनसे जानेंगे कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में इनको क्या देखने को मिल रहा है। विधानसभा जो पूरा मेरा परिवार है और परिवार का स्नेह आशीर्वाद देखने को मिल रहा है। और बाकी तो जो चीज़ें हैं, चुनावी मुद्दे और चुनाव में जो कैंडिडेट दोनों ही हैं, दोनों ही बाहरी हैं। और यहाँ इनका बेटा चुनाव लड़ रहा है और जनता अपार स्नेह और प्यार दे रही है। एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ कांग्रेस है और दोनों भी धनबली माने जाते हैं, तो इनसे आप मुकाबला कैसे करेंगे? हाँ, धनबली तो है ही है, बाहुबली वो हैं, लेकिन जनता चुनाव लड़ती है और जनता के मत से चुनाव जीता जाता है। यहाँ से कैबिनेट मंत्री 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और ये सरकार की योजनाओं को भुना रहे हैं, तो आपके पास क्या है? जनता आपका साथ क्यों दे? देखो, हर दुख सुख में जनता ने मेरा साथ दिया और मैं भी उनके साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। और रही बात 20 सालों से यहाँ स्थानीय जो विधायक हैं, इनके पिताजी 25 साल इनके पिताजी रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से भी आप मान के चलिए 2 बार उन्होंने निर्दलीय लड़के कांग्रेस को जिताया था। तो लगभग 3 पीढ़ियाँ गुजर गई वोट देते देते, और ये बाप बेटे यहाँ बैठे हैं, एकाधिकार कर रखा है और क्षेत्र के विकास से इनको कोई लेना देना नहीं। इनकी जो टीम है 5-25 लोगों की, जो चुनाव में निकल के आ जाती है, जो शुद्ध रूप से दलालियाँ करते हैं, पैसा कमाते हैं और चुनाव के समय सब लोगों को जाके कि पार्टी है, पार्टी माँ है और आप खानदानी लोग हो, ऐसी बातें करके और जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन जनता के पास पिछली बार कोई ऑप्शन नहीं था और इस बार जनता अपने बेटे को सामने देख रही है और बेटे का साथ दे रही है। जावद विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी का मुद्दा भी छाया रहता है और यहाँ पे विक्रम सीमेंट कोर फैक्ट्री है। यहाँ स्थानीय लोगों को कितनों को प्राथमिकता मिली वहाँ से, और आप उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? देखो, मेरा पहली प्रायोरिटी रहेगी यहाँ का युवा जो शिक्षित है, जिस काम की उसके पास ट्रेनिंग है, जैसा काम वो कर सकता है हर क्षेत्र में, उसका पहला अधिकार है। बाहरी लोग यहाँ कोई नहीं रुकेंगे। पहला मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये जो विक्रम सीमेंट में है, जो लोग यहाँ स्थानीय रह रहे हैं और उनका घर चला रहे हैं, वो 20 साल से 25 साल से यहाँ आके रह रहे हैं नहीं। अब जो नए लोग यहाँ आके रह रहे हैं और फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और इनका एक ही जवाब रहता है कि लोकल को हम नहीं रखेंगे। तो लोकल होना कोई अभिशाप नहीं, इन नेताओं के कारण इनकी इतनी हिम्मत है कि ये कह रहे हैं लोकल को नहीं रखेंगे। उद्योग तो ये कोई लाए नहीं, एक विक्रम सीमेंट है और विक्रम सीमेंट में यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा। इसके अलावा और रोजगार के साधन उपलब्ध करा के हर प्रकार के रोजगार बच्चों को जो है यहाँ दिला के, और यहाँ से पलायन जो हो रहा है उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। और उसमें पूरा क्षेत्र जो है आशीर्वाद दे रहा है और उनको विश्वास है कि अपना बेटा अपने लिए काम करेगा। यहाँ पर नया गांव बॉर्डर पड़ती है, एमपी राजस्थान की बॉर्डर पड़ती है और वहाँ पे बैरियर है। बैरियर पे अवैध वसूली होती है, लूट पट्टी होती है। तो इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे कि लूट पट्टी रुके, वहाँ से अवैध वसूली रुके? देखो, बैरियर पे जो जिस प्रकार की लूट होती है, बाहरी जितनी भी ट्रकें आ रही हैं, सबसे बंदियां ली जाती है। और जैसे ही मैं विधायक बनता हूं, ये सारी बीमारियां सब यहां से दूर हो जाएगी। एक भ्रष्टाचार कहीं नहीं होगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है। आप देखिए, पिछले जनपद में जो 7 साल जनपद अध्यक्ष रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, सीओ के खिलाफ, और जो लोग थे उनको पंचायतों में, उसके बाद 3 सीओ आए, तब तक भ्रष्टाचार नहीं किया। अभी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनके संरक्षण में भ्रष्टाचार हुआ है और ये मंत्री बनने के बाद वापस भ्रष्टाचार शुरू हुआ है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। और एक पैसा कहीं डिप्पी लेके जाते हैं तो डिप्पी के पैसे मांगे जाते हैं, पटवारी के पास जाते हैं तो पटवारी बोलता है तहसीलदार पैसे मांग रहे हैं, एसडीएम पैसे मांग रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की कड़ी जो मेन बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनको ऊपर पैसा देना पड़ता है इन लोगों को। इस कारण ये लोग पैसे नीचे से लेते हैं। लेकिन मेरा बनने के बाद ये जनता मेरा परिवार है, इनको एक पैसा कहीं इनका नुकसान नहीं होगा और इनके लिए मैं रात दिन खड़ा रहूँगा। जावद की जनता आपको क्यों चुने? ऐसी क्या आप में है जो आपको जनता चुने? एक परिवार का बेटा है और चुनाव लड़ते हुए आया हूँ मैं। हवा हुई कहीं से ऊपर से इन नेताओं की तरह अवतारित दिल्ली से और इंदौर से नहीं आया हूँ। यहाँ मैं पंचायत का चुनाव लड़ा हूँ और पंचायत का चुनाव में एक बार, उसके बाद दूसरी बार पंचायत का चुनाव सरपंच संघ अध्यक्ष रहा हूँ। और पूरे मध्य प्रदेश में जावद पंचायत, जनपद पंचायत की बाउल पंचायत में, पूरे मध्य प्रदेश में 23,000 पंचायतों में विकास कार्य सबसे ज़्यादा 1.5 करोड़ का एक वित्तीय वर्ष में एक योजना में, और 1 करोड़ का 2.5 करोड़ एक वित्तीय वर्ष में मेरी पंचायत में हमने खर्च किया है। और जो स्थिति है, उस समय विधायक निधि आती थी पूरे क्षेत्र के लिए 75 लाख रुपए, जो काम कराना आता है और नीचे से उठे हुए हैं।
अभी जनपद, इसके पहले जनपद अध्यक्ष रहे हैं, 35 साल में भाजपा का जनपद अध्यक्ष बना था। और अभी दोनों पति पत्नी 12,000 प्लस वोटों से मेरी पत्नी को चुनाव जिताया क्षेत्र के लोगों ने, और मुझे जनपद के रूप में वहाँ से जो आशीर्वाद दिया है। और ये 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता चुनाव लड़ती है हर बार बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी मैंने कभी चाय तक नहीं पिलाई। उसके बाद जनता का ये प्रेम है, बेटे पे विश्वास है जनता को कि हमारा बेटा, जो मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों को पता है कि यह दिन रात एक कर देगा हमारे विकास के लिए और हमारी सेवा के लिए। अभी हम आ रहे थे तो हमने कहीं सुना है कि पूरन जो है किसी का चूरन बना देगा। इनके कर्मों से ये लोग निपट रहे हैं, ये धन बल के माध्यम से यहाँ चुनाव लड़ना है। कहाँ इंदौर है? इंदौर से यहाँ सेवा करने आए। आप देखिए गाड़ियों का काफिला ले जाके 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ का एक आम जनता में जो खर्चा है, 1.5 करोड़ का खर्चा यहाँ जनता की सेवा में लगा देते हैं पैसा। आप अगर सेवा ही करनी थी तो आप अपना दम दिखा रहे हैं। आप इंदौर से उठ के यहाँ आए हैं, आप 20 सालों में कहीं विकास नहीं कर पाए, आज कह रहे हैं कि मैं ये करा दूंगा, झूठे भूमि पूजन कर रहे हैं। जिस गांव की जो मजबूरी है कि यहाँ वो विकास नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें तो जनता इनका चूरन बनाएगी और इनको रेस्ट देगी और ये घर बैठेंगे। तो आप देख रहे थे जावद विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पूरनमल अहीर से विशेष बातचीत। अन्य बातचीत के लिए देखते रहिए इंडियन आवाज़।